या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा माता त्रिशदा ही जय हो। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ये दूसरा अध्याय शुरू है। ये पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक भयंकर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब परास्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के प्रबल पराक्रम तथा अपनी पराजय का संपूर्ण वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। देवताओं ने कहा, भगवान महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम सभी देवता मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूतें हमने आपसे कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। देवताओं के आर्त वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी को असुरों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और मुंह लाल हो गए। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु, भगवान शिव तथा इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी एक बड़ा तेज निकला। वह संपूर्ण तेज मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज चमकते हुए विशाल पर्वत के समान था। देवताओं ने देखा कि उस तेज की ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ वह तेज अतुलनीय था। एकत्रित और घनीभूत होकर वह संपूर्ण तेज एक नारी के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर पर बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से उन दोनों सतनों का और इंद्रों के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकट हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी के अन्य अवयवों का भी आविर्भाव हुआ। सभी देवताओं के मिश्रित तेज पुंज से प्रकट हुई उस देवी को देखकर दैत्य महिषासुर से सताए हुए देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र से एक अन्य चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति प्रदान दी और वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। 1000 नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वर्ज से उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकों की माला तथा ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किए। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। अक्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल, कड़े, अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली तथा सब उंगलियों में धारण करने के लिए रत्नों की जड़ी हुई अनेक अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किए। साथ ही अन्य देवों ने भी उस देवी को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके साथ साथ देवों ने उन्हें मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल रत्न अर्पित किए। कोषपाल कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को दान करते हैं उन्हें मूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की।
उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवादिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उस देवी का स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को अक्षुब्ध देखकर असुरगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण दैत्यों को साथ लेकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रतिभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी और उनके मस्तक के मुकुट प्रकाश से आकाश में रेखा सी खींच रही थी। वह देवी अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को अक्षुब्ध किए जा रही थी। दिव्य अस्त्र शस्त्र और आभूषणों से सुशोभित देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहारों को से संपूर्ण दिशाओं में चमकने लगे। चिक्सुर नामक एक असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों का साथ पाकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी लवा लिया। 1 करोड़ हाथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोहों वाला असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवारों और घुड़सवारों से अनेक दलों से घिरा हुआ परिवर्तित नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों से घिरकर देवी से लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य असंख्य रथों, हाथियों और घोड़ों की सेना और पैदल सैनिकों को साथ लेकर देवी से के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी, घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे सभी दैत्य देवी के साथ तोमर, मूसल, खड़ग, बिंदुपाल, शक्ति, परशु और पटीस आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति से प्रहार किया तो कुछ ने पास फेंके और कुछ अन्य दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। तब देवी ने क्रोध में भरकर खिलवाड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकान का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गिरवा के बालों को हिलाता हुआ सूर्यों की सेना पर इस प्रकार उन्मुक्त होकर विचरने लगा मानो वनों में भीषण दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गुणों के रूप में प्रकट हो गए। वे सभी परशु, बिंदीपाल, खड़ग और पटीस आदि शस्त्रों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण, ढोल, मृदंग तथा अन्य अनेक वाद्य यंत्र बजा रहे थे। देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितनों का घंटों के भयंकर नाद से बेहोश करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीक्ष्ण तलवार की धार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए और कितने ही मूसल की मार से अत्यंत घायल होकर वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध भूमि में बाणों की वर्षा से कितने ही असुरों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार देवों पर बाज की तरह झपटा मारने वाले देवगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छीन हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्य के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ दैत्य के शरीर के मध्य भाग भी दृढ़ हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े।
कितनों ही को देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर खड़े हो जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई कर रहे थे। असंख्य धड़ युद्ध के बीजों की जय पर नाच रहे थे, युद्ध के बाजू की जय पर नाच रहे थे। हजारों बिना सिर के धड़ हाथों में तलवार, शक्ति और अन्य अस्त्र शस्त्र लिए दौड़ रहे थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती पर देवी के गिराए हुए रथों, हाथियों, घोड़ों और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्त बहा कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे तृण और काठ के भारी ढेरों को आगे कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। उनका सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से उनके प्राण चून लेता था। देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध किया। इससे परम संतुष्ट होकर सभी देवी देवता उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। जय माँ दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो।